चलो देखो दोस्तों, आपका जो चौहान राजवंश है उस चौहान राजवंश की अपन क्या करते हैं, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पहले देखिएगा, आपका चौहान राजवंश है उसकी थोड़ी सी एक दो प्रकार की दूसरी बातें देखो। चौहान राजवंश, एक तो ये जो टॉपिक है आपका ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर जितनी भी एग्जाम्स है आपकी, सभी एग्जाम में, उन सभी एग्जाम के अंदर आपका ये टॉपिक रखा गया है। ठीक है, चौहान राजवंश। और जैसे अगर मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की बात करते हैं तो उनके अंदर ध्यान रखना, आपके चौहानों के अंदर एक तो मुख्य रूप से आपके अजमेर के चौहान रखे गए हैं, इसके अलावा एक रणथंभौर के चौहान है और एक जालोर के चौहान है। ये तीन जो टॉपिक है आपके, और खास करके तो हर बार सेकंड ग्रेड के अंदर ये तीनों डाले जाते हैं। ठीक है, तो इसकी अपन थोड़ी क्या करेंगे, चर्चा करते हैं। देखिएगा, चौहान राजवंश को डायरेक्ट पढ़ने से पहले अपन जो चौहान है उन चौहानों की उत्पत्ति की बात करते हैं। चौहानों के उत्पत्ति के सिद्धांत, या आप चाहो तो क्या कह सकते हो, मत भी कह सकते हो। चौहानों की उत्पत्ति के जो सिद्धांत है अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग बताए गए। ठीक है, कोई इनको विदेशी बताता है, कोई वैदिक आर्यों की संतान बताता है, कोई अग्निकुंड से उत्पन्न हुए बताता है। ठीक है, कोई इनको सूर्यवंशी बताता है, कोई चंद्रवंशी बताता है, कोई इंद्र के वंशज बताता है। तो देखिएगा, एक एक की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले जो आता है नंबर एक की अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा, चौहानों की उत्पत्ति का सबसे बढ़िया जो सिद्धांत माना जाता है वह माना जाता आपका अग्निवंशीय। अग्निवंशीय को ध्यान रखना क्या कहते हैं, आपका अग्निकुंड का सिद्धांत भी कहते हैं। अग्निकुंड का सिद्धांत, तो देखिएगा अग्निकुंड का जो सिद्धांत है या अग्निवंशी राजपूतों को बताने वाले जो विद्वान है वह कौन कौन है। तो इसके लिए दोस्तों एक छोटी सी आप एक लाइन याद रख लेना। ठीक है, और लाइन क्या है, चंद्र सूर्य अचल मुंह है मेरू। ठीक है, इसके अंदर उन विद्वानों के नाम है जिन विद्वानों के द्वारा ध्यान रखना राजपूतों को या आपके जो चौहान है उन चौहानों को क्या बताया गया, अग्निवंशी बताया गया। जैसे नंबर एक की बात करते हैं, नंबर एक पे देखिएगा, नंबर एक के ऊपर आता आपका चंद्रबरदाई। ठीक है, तो ध्यान रखना चंद्रबरदाई के द्वारा जो आपके चौहान है इन चौहानों को क्या बताया गया, अग्निवंशी बताया गया। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, इनके ग्रंथ का नाम बताया जाता आपका पृथ्वीराज रासो। इस पृथ्वीराज रासो के अंदर आपके चंद्रबरदाई के द्वारा जो चौहान है उन चौहानों को किससे उत्पन्न बताया, तो अग्निकुंड से बताया। दूसरा देखिएगा, दो नंबर की अगर बात करते हैं तो वो आते हैं आपके कौन, सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण के द्वारा भी दोस्तों ध्यान रखना है आपके चौहान है उन चौहानों को क्या बताया गया, अग्निकुंड से उत्पत्ति बताया गया। इसके अलावा तीन नंबर की अगर बात करें तो तीन नंबर आता है, वह आता आपका अचलेश्वर प्रशस्ति। अचलेश्वर प्रशस्ति के अनुसार भी आपके जो चौहान है ये चौहानों की उत्पत्ति कहां से बताई गई, अग्निकुंड से। उसके बाद में नंबर चार की अगर बात करें, नंबर चार, तो नंबर चार देखिएगा आपका अचल से हो गया अचलेश्वर, मुंह से क्या हो जाएगा, मोहनोत नैनसी। मोहनोत नैनसी, तो मोहनोत नैनसी है, इनके द्वारा भी आपके जो चौहान है उन चौहानों को क्या बताया गया, अग्निवंशी। उसके बाद देखिएगा पांच नंबर की अगर बात करें तो वो आपके कौन आते हैं, मेरुतुंग आते हैं। और मेरुतुंग की प्रसिद्ध पुस्तक है, पुस्तक का नाम बताया जाता है प्रबंध चिंतामणि। ठीक है ना, तो इस पुस्तक के अंदर आपके मेरुतुंग के द्वारा चौहान है उन चौहानों को क्या बताया गया है, तो आपका अग्निवंशीय बताया गया। इसके अलावा देखो दूसरी बात करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि आपके चंद्रबरदाई, ठीक है, चंद्रबरदाई
चंद्रबरदाई के अनुसार दोस्तों ऐसे बताया जाता है कि आपका चंद्रबरदाई के अनुसार आपके मुनि वशिष्ठ थे। मुनि वशिष्ठ, मुनि वशिष्ठ कहते हैं कि आपका जो आबू पर्वत है, आबू पर्वत, उस आबू पर्वत के ऊपर इनके द्वारा एक किसका आयोजन किया गया, तो एक आपके यज्ञ का क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। अब जो राक्षस थे, दत्ते थे, वो कहते हैं कि मुनि वशिष्ठ का जो यज्ञ था, हवन था, उसके अंदर गंदगी डालकर, मल मूत्र डालकर के उसको क्या कर रहे थे, अपवित्र कर रहे थे। इस कारण मुनि वशिष्ठ के द्वारा इन दैत्यों का नाश करने के लिए, इन दैत्यों को खत्म करने के लिए, और आपके 4 राजपूतों की उत्पत्ति की गई थी। उन 4 राजपूतों में से एक जो राजपूत थे वह आपके कौन से राजपूत माने जाते हैं, तो चौहान राजपूत माने जाते हैं। अब इन्होंने कौन कौन से जो आपके राजपूत उत्पन्न किए आपके मुनि वशिष्ठ के द्वारा, तो नंबर 1 देखिएगा, एक इन्होंने कहते हैं कि आपका प्रतिहार राजपूत उत्पन्न किए, ठीक है। और प्रतिहार थे, इन्होंने कहते हैं कि अपनी जो हुकूमत थी, अपनी जो शासन व्यवस्था थी, वह उत्तर भारत में स्थापित की थी, उत्तर भारत में स्थापित किया। इसके अलावा 2 नंबर की अगर बात करें तो 2 नंबर के ऊपर आता आपका परमार, ठीक है, यानी कि मुनि वशिष्ठ के द्वारा 2 नंबर के ऊपर आपके अग्निकुंड से राजपूत को उत्पन्न किया गया, इसका नाम परमार था, परमारों की उत्पत्ति की। और इन्होंने कहते हैं कि आपका जो मालवा था, उस मालवा के अंदर अपना क्या चलाया था, शासन चलाया था। 3 नंबर के ऊपर अगर तीसरे की बात करें तो तीसरा आता है, उसका नाम बताया जाता है चालुक्य। और चालुक्यों को और क्या कहा जाता है, तो दोस्तों सोलंकी कहते हैं। क्या कहते हैं, सोलंकी। अब देखिएगा, मुनि वशिष्ठ के द्वारा 3 नंबर का जो राजपूत उत्पन्न किया गया चालुक्य आपके अग्निकुंड से, इनके द्वारा अपनी शासन व्यवस्था जो स्थापित की गई, इन्होंने गुजरात प्रदेश था, इस गुजरात प्रदेश के अंदर अपना क्या चलाया था, तो अपना शासन चलाया, या कह सकते हैं कि गुजरात प्रदेश के ऊपर इन्होंने क्या किया, राज किया था। इसके अलावा 4 नंबर की अगर बात करें, अब देखिएगा कई इतिहासकार ऐसा कहते हैं, अपने को ऐसे पढ़ने में आता है कि ये तीनों राजपूत थे, ये दत्तों का नाश करने में क्या रहे, असफल रहे। इस कारण आपकी 4 नंबर के ऊपर या चौथा जो राजपूत आपके मुनि वशिष्ठ के द्वारा अपने यज्ञ से उत्पन्न किया गया, उनका नाम क्या माना जाता है, आपका चौहान माना जाता है। और कहते हैं कि चौहान थे, इन्होंने दत्तों का क्या कर दिया था, नाश कर दिया था। अब राजस्थान की अगर बात करें तो ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर आपके जो चौहान है, इन चौहानों की जो शासन व्यवस्था थी वह कहां कहां स्थापित थी, या चौहानों ने अपना राज था वह राज कहां कहां चलाई, कहां कहां चलाया, कौन कौन से प्रदेशों के अंदर इन्होंने अपनी जो रियासत थी उन रियासतों की स्थापना की, तो देखिएगा नंबर 1 आता है, तो वो आता आपका सांबर, ठीक है, सपाट लक्ष्य वाला क्षेत्र जो आपका प्रेजेंट टाइम में जयपुर के अंदर है। उसके अलावा देखिएगा, एक कहते हैं कि इन्होंने आपका जो अजमेर था, अजमेर के ऊपर शासन किया। अजमेर के अलावा अजमेर के अलावा देखिएगा आपके रणथंबोर के ऊपर, रणथंबोर के ऊपर अपना शासन चलाया था। अजमेर के बाद में क्या आता है, अजमेर के बाद में आता आपका अजमेर, और अजमेर के बाद में आता है, तो वो आता आपका रणथंबोर, ठीक है। उसके बाद में मुख्य रूप से अगर बात करें तो अगला आता है जालोर। एक अगर और बात करना चाहें तो आपका क्या आता है, नाडोल, नाडोल पाली के अंदर पड़ता दोस्तों, ठीक है। ये जो बेल्ट था, इस बेल्ट के ऊपर कहते हैं कि आपके चौहान थे, उन चौहानों के द्वारा अपनी शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी, या इस क्षेत्र के ऊपर उन्होंने क्या किया था, अपना राजपाट स्थापित किया था। तो ये ध्यान रखना, ये कौन सा सिद्धांत माना जाता है, ये आपके अग्निकुंड का सिद्धांत माना जाता है। ये जो विद्वान है आपके मिश्रण साहब है, इधर आपके नैन्सी साहब है, इधर आपके मेरुतुंग है, ये आपके चंद्रबरदाई है, इन्होंने सबने कहते हैं कि आपके कौन से सिद्धांत का समर्थन किया है, तो अग्निकुंड सिद्धांत का इन्होंने क्या किया, समर्थन किया। यानी इनके कहने का मतलब कि राजपूत, चौहान राजपूत है, उनकी उत्पत्ति है वह किससे हुई, मुनि वशिष्ठ के द्वारा आबू पर्वत के ऊपर जो यज्ञ किया गया, उस यज्ञ से ध्यान रखना उनके द्वारा ये 4 राजपूत क्या किए गए थे, उत्पन्न किए गए थे, जिनमें एक क्या माना जाता है आपका चौहान। तो ये दोस्तों कौन सा सिद्धांत है, ये आपका अग्निकुंड का।
दूसरा सिद्धांत देखो, अगर दूसरे सिद्धांत की बात करें तो दूसरा सिद्धांत आता है नंबर 2, वह आता आपका सूर्यवंशी। क्या आता है? सूर्यवंशी। पहला अपन ने क्या पढ़ा है? अग्निवंशी। दूसरा कौन से पढ़ने जा रहे हैं अपन? आपका सूर्यवंशी। ठीक है, तो सूर्य यानी कि चौहानों को सूर्यवंशी किस किस के द्वारा बताया गया? जिस प्रकार से मैंने देखो इसके अंदर आपको ये जो लाइन बताई है, चंद्र सूर्य अचल मोह मेरु, ठीक है, उस ये देखिएगा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल केवल एक याद करने का थोड़ा सा एक क्या तरीका, ताकि ये जो नाम है ये पूरे के पूरे सौ तरीके से अपने को क्या हो जाए, याद हो जाए। ठीक उसी प्रकार से आप लोगों को जो सूर्यवंशी है इस सिद्धांत के लिए भी एक छोटी सी एक लाइन याद रख लेना, और वो क्या है ध्यान रखिएगा, सूर्य देखकर गोरी, कोई महिला है, सूर्य देखकर गोरी बदले नैन, यानी कि सूर्य को देखकर कोई गोरी नामक महिला है, वह अपने नैनों को क्या कर रही है? बदल रही है, परिवर्तित कर रही है। ठीक है, जैया, जैया राजस्थानी के अंदर कहते हैं जैसे को, ठीक है, जैया यानी जैसे, जोधा शेखर। ठीक है, अब सुनिएगा दोबारा, देखो गोरी है वह सूर्य को देख करके अपने नैन बदल रही है। जैसे नैन कौन बदल रहे हैं? जैसे आपके जोधा और शेखर क्या बदल रहे हैं? नैन बदले। ठीक उसी प्रकार से सूर्य को देखकर गोरी भी क्या बदल रही है? नैन बदल रही है। ठीक है, ये कोई मतलब वो नहीं है, लेकिन ये आपको याद करने का एक तरीका है, इससे थोड़ा सा आपका काम इजी हो जाएगा। ठीक है ना, एक ही लाइन के अंदर सारे के सारे विद्वान जो इसका समर्थन करते हैं उनका सबका क्या आ जाएगा? नाम आ जाएगा। अलग अलग भी याद कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग थोड़ा सा क्या है, कंफ्यूज होने का क्या रहता है, चांसेस रहता है, इसके अंदर थोड़ा ठीक हो जाएगा। अब देखिएगा पहले की बात करें, ठीक है, जैसे नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 पे आते हैं, वो बताए जाते हैं अपने गौरी शंकर ओझा। कौन आते हैं? गौरी शंकर ओझा। गौरी शंकर ओझा बड़े इतिहासकार हैं, ठीक है, और इन्होंने बताते हैं कि आपके चौहानों की उत्पत्ति है, या चौहानों को क्या बताया? तो आपका सूर्यवंशी बताया। ठीक है, तो ये आपका गौरी से क्या हो गया? गौरी शंकर ओझा हो गए। अब देखिएगा बदले, बदले से ध्यान रखना, एक शिलालेख आता है जिसको कहते हैं आपका बेदला शिलालेख कहते हैं। ये बेदला शिलालेख आपका उदयपुर से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इस शिलालेख के अंदर भी आपके चौहान है, उन चौहानों को क्या बताया गया? सूर्यवंशी बताया गया। अगला देखिएगा, अगला 3 नंबर आता है नैन। नैन से हो जाएगा नैन चंद्र सूरी। तो 3 नंबर पे आपका कौन आ गया? नैन। 3 नंबर है नैन चंद्र सूर्य आ गई। ठीक है, उसके बाद देखिएगा जैया। ठीक है, जैया से आप बनाएंगे जयानक। 4 नंबर कौन आ गए आपके? जयानक आ गए। उसके बाद देखिएगा आपका जोधा, तो जोधा से हो जाएगा जोधराज। क्या हो गया? तो आपके जोधराज हो गए। जोधराज के बाद में अगली बात करें दोस्तों, नंबर 6 की बात करें, तो देखिएगा इधर हो जाएगा आपका शेखर से चंद्रशेखर। इन सब लोगों के द्वारा जो चौहान है उन चौहानों को क्या बताया गया है? तो आपका सूर्यवंशी बताया गया। ठीक है, जैसे आपके नैनचंद सूर्य है, इनकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, पुस्तक का नाम बताया जाता है हमीर महाकाव्य। तो हमीर महाकाव्य है, ये चौहानों की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, और इसके अंदर आपके सूरी साहब के द्वारा और चौहानों को क्या बताया गया? सूर्यवंशी। इसके बाद में देखिएगा जयानक। जयानक के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया, और इनके ग्रंथ का नाम बताया जाता है पृथ्वी राज विजय। तो पृथ्वीराज विजय के अंदर जयानक के द्वारा चौहानों को क्या बताया गया? सूर्यवंशी। जोधराज देखिएगा, इनके द्वारा लिखा गया था आपका हमीर रासो। क्या लिखा गया? हमीर रासो। इस हमीर रासो के अंदर आपके जोधराज हैं, इन जोधराज के द्वारा इनको क्या बताया गया है? तो आपका सूर्यवंशी बताया गया। फिर देखिएगा आते हैं आपके कौन? तो आपके चंद्रशेखर आते हैं।
इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई, पुस्तक का नाम है सुरजन चरित्र। क्या नाम है पुस्तक का? सुरजन चरित्र। तो इसके अंदर चंद्रशेखर ने आपके जो कौन है चौहान है इनको सूर्यवंशी बताया। तो ये ध्यान रखना, आपके सूर्यवंशी सिद्धांत का समर्थन करने वाले क्या बताए जाते हैं? विद्वान बताए जाते हैं। जिसके अंदर आप दोस्तों याद रखना, आपकी ये पुस्तक एग्जाम के अंदर पूछ ली गई, आपकी ये एग्जाम के अंदर आ चुका है, ये पुस्तक पूछ ली गई है, ये पुस्तक भी आपकी एग्जाम में पूछ ली गई। हालांकि वैसे अगर बात करें तो आपका हमीर रासो जोधराज से भी लिखा है और हमीर रासो सारंगधर के द्वारा भी लिखा गया, दोनों अलग अलग है, ठीक है। इधर अगर इसकी बात करें सुरजन चरित्र की, तो ध्यान रखना इन्होंने एक पुस्तक और लिखी थी चंद्रशेखर ने, जिसका नाम है हमीर हट। वो हमीर हट एग्जाम के अंदर पूछ ली गई। ये आपका दूसरा सिद्धांत हो गया। अगर तीसरे सिद्धांत की अगर बात करें, तीसरा सिद्धांत कौन सा आता है? तो तीसरा सिद्धांत आता आपका चंद्रवंशीय। नंबर 3 चंद्रवंशीय, ठीक है ना। देखो इसमें क्या है, इसके अंदर ये है कि आपके जो चौहान है उन चौहानों को चंद्रवंशीय किस किसने बताया? तो एकमात्र एक शिलालेख मिलता है और उस शिलालेख को कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, हासी शिलालेख। क्या है? हासी शिलालेख है। और ये हासी शिलालेख है, ये आपका हिसार से प्राप्त हुआ है। कहां से? हिसार। और हिसार आपका प्रेजेंट टाइम में कहां पड़ता है? हरियाणा में। तो ध्यान रखना है, चंद्रवंशीय चौहानों को चंद्रवंशीय किसमें बताया गया? तो हासी शिलालेख में बताया गया, जो 1177 ईस्वी का शिलालेख है। कब का है? 1177 ईस्वी का ये शिलालेख है। और इस शिलालेख के अंदर इनको क्या बताया गया? तो आपका चंद्रवंशी बताया गया। नेक्स्ट बात करते हैं अगले 4 नंबर की अगर बात करें, ठीक है। 4 नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है 4 नंबर। देखिएगा 4 नंबर की अगर बात करते हैं तो आपके जो चौहान है, नंबर 4 ब्राह्मण, ठीक है। कई इतिहासकार ऐसे कहते हैं कि चौहान है, ये चौहान ब्राह्मण थे, या कह सकते हैं कि ब्राह्मणों से इनकी क्या हुई? उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो इसका समर्थन कौन कौन करता है? ठीक है, पहला देखिएगा, पहला बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ऐसा बताया जाता है कि आपका बिचौलिया शिलालेख, ये बिचौलिया शिलालेख दोस्तों 1170 ईस्वी का बताया जाता है, जो आपके बिचौलिया में स्थित है। बिचौलिया भीलवाड़ा में पड़ता है, ठीक है। किसान आंदोलन बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो इसके अंदर, इस शिलालेख के अंदर आपके जो चौहान है उन चौहानों को वात्स्य गोत्र का और क्या बताया गया है? तो ब्राह्मण बताया गया। ये बहुत बार पूछ लिया गया, ठीक है। कई दफा एग्जाम के अंदर पूछा गया कि बिचौलिया शिलालेख है, उस बिचौलिया शिलालेख के अंदर चौहानों को क्या बताया गया? तो चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है। इसके बाद में देखो और कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं और कौन कौन सी ऐसी जानकारियां हैं, कौन कौन से इतिहासकार हैं जिनके द्वारा चौहानों को ब्राह्मण बताया गया। तो अगला इसके अंदर आता है, वो ध्यान रखना, आपके डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा हैं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के द्वारा भी, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, इन्होंने जो आपके चौहान है इन चौहानों को क्या बताया है? तो आपका ब्राह्मण बताया, ठीक है। देखिएगा स्वयं भी कौन है? शर्मा। और इन्होंने चौहानों की उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया वह भी क्या दे दिया? ब्राह्मण, ठीक है। ऐसे एक याद करने का तरीका है। उसके बाद देखो 2 नंबर पे देखिएगा, अगला तीसरा आता है, वह आते आपके डॉक्टर दशरथ शर्मा, ठीक है। ये भी शर्मा, और इन्होंने भी आपके चौहान है उनको क्या बताया? तो आपका ब्राह्मण बताया, ठीक है। इनकी एक पुस्तक है डॉक्टर दशरथ शर्मा की, बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, और पुस्तक का नाम क्या है? आपके अर्ली चौहान डायनेस्टी, अर्ली चौहान डायनेस्टी। इसके अंदर इन्होंने आपके चौहान है उनको क्या बताया? ब्राह्मण बताया। इसके अलावा एक इतिहासकार और आते हैं और उनका नाम बताया जाता है
जान कवि, जान कवि को एक नाम से और पुकारा जाता है, तो इनको नियामत खां भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नियामत खां। इनके द्वारा लिखा गया एक जो ग्रंथ है इनका, उसका नाम है कायम खां रासो। क्या है? कायम खां रासो। तो कायम खां रासो के अंदर आपके जान कवि या नियामत खां है, उनके द्वारा चौहान है, उन चौहानों को क्या बताया गया है? तो आपका ब्राह्मण बताया गया। ठीक है, इसके अंदर ध्यान रखना, यहां से दो चीज बहुत पूछी गई है। ठीक है, कौन कौन सी चीजें पूछी गई है? तो आपको विशेष करके एक तो आपकी ये जो पुस्तक का नाम अर्ली चौहान डायनेस्टी, ये ध्यान रखना किसकी पुस्तक है? तो ये अपने डॉक्टर दशरथ शर्मा की पुस्तक है, ये एग्जाम में पूछ लिया गया। इसके अलावा ध्यान रखना एक ये आप लोग याद रखोगे। ठीक है, ऐसे कहते हैं कि आपका बिचौलिया शिलालेख है, उस बिचौलिया शिलालेख के अंदर जो चौहान है, उन चौहानों को आपके कौन से गोत्र का बताया गया? तो ध्यान रखना कौन से गोत्र का बताया गया? तो आपके वत्स गोत्र का बताया गया। एक ये यहां से क्या किया गया है? पूछा गया। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा कायम खां रासो भी पूछा गया, लेकिन सबसे ज्यादा ये दो यहां से क्या करता है? पूछता है। तो ये दोस्तों याद रखना आपको कौन सा सिद्धांत था? सिद्धांत नंबर आपका 4, जिसको क्या कहते हैं? ब्राह्मणों से आपके जो चौहान है, उन चौहानों की क्या मानी जाती है? उत्पत्ति मानी जाती है। उसके बाद में 5 नंबर की अगर बात करें तो वह आता आपका 5 नंबर इंद्र के वंशज। ठीक है, या क्या कह सकते हैं? इंद्रवंशीय भी कह सकते हैं, इंद्र वंशीय, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम सेम है। ठीक है, इसका समर्थन केवल एक अभिलेख के अंदर मिलता है। ठीक है, और वह किसके अंदर मिलता है? ऐसे कहते हैं कि आपका जो नाडोल है, नाडोल पाली के अंदर पड़ता है, नाडोल। ठीक है, इस नाडोल का एक चौहान शासक था जिसका नाम था रायपाल चौहान। इस रायपाल चौहान का एक शिलालेख है जिसको कहते हैं आपका सेवाड़ी शिलालेख। सेवाड़ी शिलालेख, इस सेवाड़ी शिलालेख के अंदर चौहान है, उन चौहानों को किसके वंशज बताया गया? तो आपके इंद्र का वंशज बताया गया। ठीक है, यह शिलालेख आपका 1090 ईस्वी का माना जाता है, सेवाड़ी शिलालेख। ये 5 नंबर का है, छोटा सा, केवल इतना ही है। इसके अलावा देखिएगा नंबर अगर 6 की बात करें तो वैदिक आर्यों की संतान भी कहते हैं इनको। ठीक है, थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था चौहान है, उन चौहानों को वैदिक आर्यों के वंशज कह सकते हो या फिर संतान कह सकते हो। इसी सिद्धांत का दूसरा नाम है क्षत्रियों के वंशज या क्षत्रियों की संतान। ठीक है, एक ही बात है, क्षत्रियों के वंशज या क्षत्रियों की संतान। तो ये जो आपका वैदिक आर्यों के इनकी ये जो सिद्धांत है, इसका समर्थन करने वाला जो राइटर है उसका नाम है सी.वी. वैद्य। क्या नाम है? सी.वी. वैद्य। इसका पूरा नाम है आपके चिंतामणि विनायक, चिंतामणि विनायक वैद्य। इनके द्वारा ध्यान रखना आपके चौहान है, उन चौहानों को क्या बताया गया? तो चौहानों को आपका वैदिक आर्यों की संतान बताया गया है। इसके अलावा 7 नंबर सिद्धांत की अगर बात करते हैं तो 7 नंबर सिद्धांत आता है, वह बताया जाता है आपके 7 नंबर का है, ध्यान रखना, विदेशी। क्या है? विदेशी। कि आपके चौहान है, ये चौहान विदेशी थे। इसका भी कई इतिहासकारों ने क्या किया? समर्थन किया। और इसका समर्थन करने वाले जो इतिहासकार हैं वह कौन कौन है? पहले एक दूसरी चीज देखो, इनको विदेशी बताया क्यों, और विदेशी बताया तो कहां के विदेशी बताया? ठीक है, तो ध्यान रखना इनको मध्य एशिया का बताया गया। चौहानों को कहां का? आपका मध्य एशिया का बताया गया। और क्यों बताया गया? वो इसलिए बताया गया आपके रीति रिवाज के आधार पर इनको मध्य एशिया का बताया गया। ध्यान रखना कैसे बताया गया, इसका मतलब यह है कि मध्य एशिया है, उस मध्य एशिया के जो देश है और मध्य एशिया के अंदर रहने वाली जो जातियां हैं, जो लोग हैं, उनके रीति रिवाज और चौहानों के रीति रिवाज ये आपस में मिलते हैं। इसका कई इतिहासकारों के द्वारा आपके चौहान है, उन चौहानों को क्या बताया? विदेशी। और विदेशियों में भी कहां के? मध्य एशिया के। ठीक है, यूरोप के नहीं बताया, बल्कि कहां के बताया? मध्य एशिया के बताया।
अब ये जो सिद्धांत है, इसका सिद्धांत का समर्थन करने वाले कौन कौन है, तो देखिएगा। पहला, ऐसे कहते हैं कि आपके कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड, और एक बताए जाते हैं आपके विलियम क्रुक, विलियम क्रुक। इन दोनों के द्वारा जो चौहान है, उन चौहानों को ध्यान रखना आपके शक व सीथियन, शक व सीथियन जाति का विदेशी बताया गया। ठीक है, ये एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछ लिया गया कि आपके चौहान है, उन चौहानों को शक व सीथियन जाति का विदेशी बताने वाला इतिहासकार है, उसका नाम क्या है, तो क्या आपका विलियम क्रुक, और आपका कौन है, कर्नल जेम्स टॉड। उसके बाद देखो एक दूसरा इतिहासकार और है जिसका नाम बताया जाता है आपका वी.ए. स्मिथ, वी.ए. स्मिथ। वी.ए. स्मिथ के द्वारा आपके जो चौहान है, इन चौहानों को होणों के वंशज बताया है। क्या बताया, होणों के वंशज। तो ध्यान रखना, चौहानों को होण बताने वाला कौन था, तो आपका वी.ए. स्मिथ। ठीक है, ये भी एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया, ये भी एग्जाम के अंदर आ चुका है। इसके बाद देखो आगे एक राइटर और है, ठीक है, और उस राइटर का नाम बताया जाता है डी.आर. भंडारकर, डी.आर. भंडारकर। डी.आर. भंडारकर के बारे में कहा जाता है कि डॉक्टर डी.आर. भंडारकर है, ये एकमात्र भारतीय इतिहासकार हैं, एकमात्र भारतीय इतिहासकार हैं जिन्होंने चौहान है, इन चौहानों को और क्या बताया है, तो आपके खज्जर जाति का, खज्जरे जाति का, और क्या बताया, विदेशी बताया। ठीक है, तो इसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ऐसा भारत का कौन सा इतिहासकार है जिस इतिहासकार के द्वारा चौहानों को विदेशी बताया गया, तो वह अकेला मात्र कौन है, आपका भंडारकर, डी.आर. भंडारकर। ठीक है, ये अकेला समर्थन करता है कि आपके चौहान थे वह स्वदेशी नहीं थे बल्कि क्या थे, विदेशी थे। ठीक है, तो ये कौन कहता है, आपका डी.आर. भंडारकर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो चौहान है, उन चौहानों की उत्पत्ति के कुछ क्या बताए जाते हैं, सिद्धांत बताए जाते हैं। अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग क्या बताया, अलग अलग सिद्धांतों का क्या किया गया, समर्थन किया गया। अब देखिएगा एक छोटी सी चर्चा और करते हैं। यहाँ पे आपके जो चौहान है, उन चौहानों का जो मूल स्थान है, उस मूल स्थान को लेकर भी सारे इतिहासकार एक मत नहीं है। अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा चौहानों के अलग अलग क्या बताए गए हैं, स्थान बताए गए, मूल स्थान बताया गया। तो देखिएगा नंबर जैसे एक बात करते हैं, जैसे इधर अपन पढ़ेंगे कि चौहान है, उन चौहानों का मूल स्थान। ठीक है, और इधर ध्यान रखना, इसका समर्थन करने वाले जो विद्वान हैं, उन विद्वानों की अपन क्या करेंगे, चर्चा करते हैं। नंबर एक देखिएगा, सबसे पहले आता है कि आपके जो चौहान थे उनका मूल स्थान क्या था, तो आपका जांगल प्रदेश था। ठीक है, जांगल प्रदेश का मतलब बीकानेर के आसपास का जो भाग था उसको क्या कहते थे, आपका बीकानेर, और बीकानेर के इर्द गिर्द का भाग था उसको क्या कहते थे, जांगल प्रदेश कहते थे। तो देखिएगा इतिहासकार विद्वान आपके डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ है शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ये कहते हैं कि मेरे अनुसार आपके जो चौहान थे, उन चौहानों का जो मूल निवास स्थान था वह क्या था, आपका तो जांगल प्रदेश था। ठीक है, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। दूसरा देखो, 2 नंबर की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो 2 नंबर पे आता है कि आपके चौहानों का मूल स्थान क्या था, चित्तौड़ था। ठीक है, इसका समर्थन करने वाले जो इतिहासकार हैं उनका नाम बताया जाता है आपके डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ये कहते हैं कि मेरे अनुसार चौहान थे वह चौहान ना तो आपके जांगल प्रदेश में रहते थे, ना आपके पुष्कर में रहते थे, ना शाकंभरी में रहते थे, बल्कि कहां के मूल स्थान इनका क्या था, तो इनका मूल स्थान चित्तौड़ था। ये कौन कहते हैं, तो ये आपके दशरथ साहब कहते हैं। ठीक है, नंबर 3 की अगर बात करें तो 3 नंबर आता है पुष्कर। ठीक है, कि चौहानों का मूल स्थान था, वह मूल स्थान क्या था,
पुष्कर था। इसका समर्थन कौन करते हैं? इसका समर्थन एक तो जयानक करता है, ठीक है, जयानक। जयानक के अलावा ध्यान रखना एक कौन आपके नैन चंद्र सूरी करते हैं, और नैन चंद्र सूरी के अलावा ध्यान रखना एक आपके चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। ये तीनों इतिहासकार ये कहते हैं कि हमारे अनुसार चौहानों का मूल स्थान चित्तौड़ नहीं था, आपका क्या नहीं था, जांगल प्रदेश नहीं था, बल्कि हमारे अनुसार आपके चौहान थे, उनका मूल स्थान आपका क्या था, तो पुष्कर था, ठीक है। इसके अलावा 4 नंबर की अगर बात करें तो 4 नंबर आता है आपका पुष्कर। पुष्कर के अलावा ध्यान रखना आपका सांबर और आपका सिक्कर का मध्यवर्ती भाग, ठीक है। देखिएगा चौहानों का मूल स्थान आपका पुष्कर था, आपका सांबर था, और आपके सिक्कर का मध्यवर्ती भाग था, ठीक है। इस सिद्धांत का सर्वाधिक लोग समर्थन करते हैं, इसका ध्यान रखना, ये आपका सर्वाधिक मान्य मत बताया जाता है। क्या है? सर्वाधिक मान्य मत, यानी कि चौहान थे, उन चौहानों के बारे में कि उनका मूल स्थान क्या था, सांबर था, आपका पुष्कर था, सिक्कर का मध्यवर्ती भाग था। इसका सबसे अधिक लोगों के द्वारा क्या किया गया, समर्थन किया गया। नंबर 5 की अगर बात करें तो नंबर 5 आता आपका अनंत प्रदेश। क्या आता है? अनंत प्रदेश। अब ये अनंत प्रदेश किसको कहते थे, तो ध्यान रखना है, सिक्कर है ना, और सिक्कर के आसपास का जो भाग था, उस आसपास के भाग को आपका क्या कहते थे, तो अनंत प्रदेश कहा जाता था। अब ये अनंत प्रदेश है कि चौहानों का मूल स्थान अनंत प्रदेश था। इसका वर्णन कहां मिलता है, तो इसका मिलता है हर्षनाथ शिलालेख के अंदर। सिक्कर के अंदर हर्षनाथ जी का मंदिर है, ठीक है, हर्षनाथ शिलालेख है। उस हर्षनाथ शिलालेख के अंदर आपके चौहानों का मूल स्थान है, वह मूल स्थान आपका क्या बताया गया, तो अनंत प्रदेश बताया गया। 973 ईस्वी का ये शिलालेख बताया जाता है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, आपके जो चौहान है उन चौहानों के क्या माने जाते हैं, मूल स्थान माने जाते हैं, ठीक है। अब अपन ने कौन कौन सी बातें की है देखिएगा, एक तो अपन ने आपके जो चौहान है उन चौहानों के जो मूल स्थान है उन मूल स्थानों की बात की है, जिसमें एक अग्निकुंड का सिद्धांत मैंने आपको बताया। दूसरा देखिएगा, एक दूसरा सिद्धांत आपको सूर्यवंशी बताया। तीसरे सिद्धांत की अगर बात करें तो आपका चंद्रवंशीय, फिर आपका कौन है, ब्राह्मण वंशीय, जिसमें वत्स गोत्र का बताया गया। इनको बिचौलिया शिलालेख के अंदर, एक आपके दशरथ शर्मा की पुस्तक अर्ली चौहान डायनेस्टी। इसके अलावा देखिएगा, एक आपको मैंने बताया क्या, इंद्रवंशी कोई खास नहीं है इतना, वैदिक वाला भी इतना कोई खास नहीं है, लेकिन विदेशी वाला आप लोग पक्का याद रखोगे। एक चौहानों की जो उत्पत्ति है, सॉरी आपके चौहानों के मूल स्थान है, उन मूल स्थानों की जो कुछ खास बातें हैं वो मैंने आपको बताई है। ये आपके चौहानों का एक छोटा सा वीडियो था दोस्तों, ध्यान रखना। खास करके इसके अब चौहान है वो चौहान अपन आगे पढ़ते हैं, ये चौहानों की जो उत्पत्ति है उस उत्पत्ति के क्या थे, सिद्धांत थे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।